लेकिन 16 अप्रैल 2024 को इस शहर में इतनी ज़्यादा बारिश होती है दुबई एयरपोर्ट पर 24 घंटे में 160 मिलीमीटर बारिश भी दर्ज करी गई है। आपके इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे आज के इस वीडियो में कि क्लाउड सीडिंग होती क्या है, आर्टिफिशियल रेन कराई कैसे जाती है और दुबई की इतनी बड़ी बारिश यानी बाढ़ में आर्टिफिशियल रेन या फिर क्लाउड सीडिंग का क्या इंपॉर्टेंस हो सकता है, क्या रीजन हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, क्या मौसम पर भी टेक्नोलॉजी का कब्जा हो चुका है? क्योंकि क्लाउड सीडिंग जैसी टेक्नोलॉजी का यूज करके कहीं पर भी और कभी भी बारिश कराई जा सकती है। इनफैक्ट अब तो इस टेक्नोलॉजी का यूज करके लोग बिजनेस भी कर रहे हैं। फ्रांस की एक कंपनी है जो आपको ऑफर करती है कि अगर आपको बारिश करवानी है तो आप इस कंपनी के जरिए आप अपने यहाँ पर या फिर कहीं पर भी अगर आप बारिश करवाना चाहते हैं तो कभी भी बारिश करवा सकते हैं। क्योंकि हमें गर्मियों से बचाने के लिए टेक्नोलॉजी ने एसी बना के दे दिए, हमें ठंडियों से बचाने के लिए टेक्नोलॉजी ने हीटर्स बना के दे दिए। एक बारिश का ही एक ऐसा मौसम था जिस पर भगवान का कंट्रोल चलता था, जब भी वो चाहते थे बारिश तभी होती थी, हमें ऐसा लग रहा है। लेकिन आज के टाइम में टेक्नोलॉजी ने इतना ज़्यादा ग्रोविंग कर लिया है कि अब बारिश का मौसम भी टेक्नोलॉजी के कंट्रोल में आ गया है, कभी भी बारिश कराई जा सकती है। इनफैक्ट इसी बारिश के कारण अभी कुछ ऐसा ही हाल हुआ है दुबई में। आपके इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे आज के इस वीडियो में कि क्लाउड सीडिंग होती क्या है, आर्टिफिशियल रेन कराई कैसे जाती है और दुबई की इतनी बड़ी बारिश यानी बाढ़ में आर्टिफिशियल रेन या फिर क्लाउड सीडिंग का क्या इंपॉर्टेंस हो सकता है, क्या रीजन हो सकता है। लेकिन उसके पहले हम चलते हैं अपने 20 साल वाली पहले की लाइफ में। देखो, बचपन में जब हम लोग छोटे होते थे, जब बारिश होती थी तो हमें लगता था कि बारिश शायद भगवान ने कराई है या फिर उनका मन किया होगा थोड़ा नहाने धोने का, तब शायद जाके बारिश हमारे यहाँ पर हो रही है। और हमारे घर में हमारी मम्मियाँ मल्टीपल रीजन भी बताती थी कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो मानती थी कि ये चीज कर दो तो बारिश कम हो जाएगी या बारिश थोड़ा कम होगी, इंद्रदेव की पूजा करने से बारिश अच्छी हो सकती है। मल्टीपल रीजन्स होते थे जो हमें नहीं पता थे इस टेक्नोलॉजी के बारे में आने से पहले। तब हम भी सोचते थे कि शायद बारिश इसी कारण से होती थी। और उस टाइम की जो बारिश अचानक से आती थी, उस टाइम घर में मम्मियों को, मेरे घर में इनफैक्ट अगर आप भी 90s के किड्स होंगे तो शायद आपके घर में भी ऐसा होता होगा। क्योंकि उस समय होता क्या था कि हमारे जो घर होते थे वो ज़्यादातर मिट्टी के होते थे और बारिश जब अचानक से आती थी तो उन मिट्टी के घरों की छतों से पानी जो है टपकने लगता था और जिसका रिजल्ट ये होता था कि मम्मियों को गुस्सा आ जाता था ज़्यादा और उसके कारण हमें, आपको और भगवान को, तीनों को अच्छी सी डांट पड़ती थी और सुनने को मिलता था। क्योंकि देखिए, मम्मियों को भी लगता था कि बारिश जो है वो भगवान की मर्जी से ही होती थी और मम्मियों को क्या, इनफैक्ट तब तो हमें भी यही लगता था कि बारिश जो है वो भगवान की मर्जी से होती है। अब आ जाते हैं हम 20 साल बाद अपनी इस जिंदगी में जो अभी हम करंटली जी रहे हैं। लेकिन अब हमें पता चलता है कि टेक्नोलॉजी का यूज करके, क्लाउड सीडिंग का यूज करके आर्टिफिशियल रेन कभी भी कराई जा सकती है। और ये टेक्नोलॉजी सबसे पहले जनरल इलेक्ट्रिक लैब के द्वारा फरवरी 1947 में ऑस्ट्रेलिया के बार्थुस्ट शहर में क्लाउड सीडिंग के जरिए आर्टिफिशियल बारिश कराई गई थी। WMO विश्व मौसम संगठन के अनुसार इस टेक्नोलॉजी का अभी तक दुनिया के 56 देश कर चुके हैं, जिनमें से एक भारत भी है। इन 56 देशों में आर्टिफिशियल रेन क्लाउड सीडिंग के जरिए कराई जा चुकी है और इसमें बड़े बड़े देश UAE, जापान, चाइना और इनफैक्ट भारत, ऐसे बड़े बड़े देश इस टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं आर्टिफिशियल रेन कराने के लिए। तो चलिए थोड़ा सा ये समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में क्लाउड सीडिंग, आर्टिफिशियल रेन है क्या चीज और ये काम कैसे करता है। क्लाउड सीडिंग मौसम में बदलाव करने की एक टेक्नोलॉजी है जिससे आर्टिफिशियल बारिश कराई जाती है और इस प्रोसेस में हल्के बादलों के बीच सिल्वर आयोडाइड नाम का एक केमिकल छिड़का जाता है। इससे सिल्वर आयोडाइड के चारों ओर नमी बनने लगती है और बाद में वो नमी इतना ज़्यादा इकट्ठी हो जाती है जो कि पानी की बूंदों के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। और जब इसमें इन पानी की बूंदों का वजन ज़्यादा हो जाता है आसमान में, उसके बाद जो ये है कि नीचे की तरफ ग्रेविटी इन्हें खींचती है और जिसकी वजह से बारिश शुरू हो जाती है। और इस क्लाउड सीडिंग का जो मतलब होता है बादलों के जरिए बारिश को लाना
एक प्रोसेस होता है और इस प्रोसेस को थोड़ा और ज्यादा बढ़ाना, यानी बारिश को और ज्यादा बढ़ाना, अच्छे से करवाना, इस क्लाउड सीडिंग यानी आर्टिफिशियल रेन का मतलब होता है। क्लाउड सीडिंग में हवाई जहाज, ग्राउंड जनरेटर या रॉकेट की मदद से बादलों में पार्टिकल्स छोड़े जाते हैं और इन पार्टिकल्स को छोड़ने से बादलों के भीतर माइक्रो प्रोसेस फिजिकल बदल जाती है और बारिश अच्छे से होती है। इनफैक्ट शायद आपको ना पता हो, लेकिन भारत में सबसे पहले आर्टिफिशियल बारिश 1951 में कराई गई थी और हम इसी पूरे प्रोसेस को कहते हैं क्लाउड सीडिंग या फिर आर्टिफिशियल रेन। अब थोड़ा सा हम ये देखते हैं कि दुबई की इतनी ज्यादा बारिश के पीछे क्लाउड सीडिंग या फिर आर्टिफिशियल रेन का क्या रोल हो सकता है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि दुबई में इतनी ज्यादा बारिश अचानक से होने के पीछे क्लाउड सीडिंग भी एक कारण हो सकता है, आर्टिफिशियल रेन एक कारण हो सकती है। देखिए, दुबई रेगिस्तान में बसा एक ऐसा शहर है जहां पर पानी की मात्रा बहुत कम होती है और बालू की जो मात्रा होती है वो बहुत ज्यादा होती है। इनफैक्ट दुबई एक बहुत खूबसूरत सा शहर है, पूरी दुनिया से लोग यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं, दुबई की खूबसूरती देखने के लिए आते हैं, क्योंकि दुबई ऐसा लगता है कि शायद 2050 में रह रहा है। लेकिन 16 अप्रैल 2024 को इस शहर में इतनी ज़्यादा बारिश होती है, इतनी ज़्यादा बारिश होती है कि यहाँ के जितने भी शॉपिंग मॉल हैं, मेट्रो स्टेशन हैं, बस अड्डे हैं, इनफैक्ट जो भी चीज़ें हैं, इनफैक्ट स्कूल भी हैं, वो सारे बारिश के पानी से भर गए थे। लोगों के ऑफिस में, लोगों के घरों में पानी घुसना शुरू हो गया था और इस चीज़ के चलते दुबई की जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है या जो भी ट्रांसपोर्टेशन है वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी। इनफैक्ट ये सारे फोटोज और वीडियो सोशल मीडिया पर 10 मिनट के अंदर ट्रेंड करने लग गए, वायरल होने लग गए। दुबई एयरपोर्ट पर 24 घंटे में 160 मिलीमीटर बारिश भी दर्ज करी गई है और ये शायद दुबई का 50 साल का पहला रिकॉर्ड हो सकता है। कि देखिए, इतनी बारिश आमतौर पर 2 साल में होती है, इनफैक्ट 18 महीने में लगभग होती है। 18 महीने से 2 साल के भीतर में इतनी बारिश होती है, जो कि दुबई के अंदर केवल 24 घंटे में हो गई थी। तो यहाँ पर कुछ वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि क्लाउड सीडिंग यानी आर्टिफिशियल रेन की वजह से इतनी बारिश हुई है और इसके पीछे क्लाउड सीडिंग, आर्टिफिशियल रेन एक बड़ा कारण है, क्योंकि दुबई प्रशासन ने दुबई में बारिश करवाने के लिए 15 और 16 अप्रैल को अपने हवाई जहाज उड़ाए थे और जिससे वो केमिकल्स को डाल सके बादलों में और दुबई में बारिश कराई जा सके। और ऐसा लगता है कि शायद इसमें कुछ गड़बड़ हो गई है। गल्फ स्टेट नेशनल सेंटर ऑफ मेट्रोलॉजी ने बताया कि 15-16 को अल एन एयरपोर्ट से क्लाउड सीडिंग के विमान उड़े थे। पिछले 2 दिनों में इन विमानों ने 7 बार उड़ान भरी थी और जिससे लगता है कि क्लाउड सीडिंग का जो प्रोसेस था वो गलत हो गया या फिर बादलों में ज्यादा हो गया है और जिसके कारण दुबई में इतनी ज्यादा बारिश संभव हो पाई है, यानी इतनी ज्यादा बारिश हुई है। देखो, टेक्नोलॉजी जो होती है वो हमारी जिंदगी को आसान बनाने के लिए होती है। टेक्नोलॉजी का यूज हम इस तरीके से कर सकते हैं कि जो हमारी लाइफ है वो ज़्यादा इजी हो जाए और किसी भी काम को हम ज़्यादा आसानी से जल्दी से कर सकें। लेकिन हम उसी टेक्नोलॉजी का यूज करके अगर हम प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करना शुरू कर देंगे तो डिफरेंट यानी विज्ञान और भगवान दोनों को जब हम आपस में भिड़ा देंगे तो रिजल्ट जो है कुछ तो गड़बड़ हो सकता है। क्योंकि इनफैक्ट ऐसी बहुत सारी चीज़ें न्यूज़ में देखने को मिलती हैं कि कहीं पर ज़मीन धंस गई या फिर कहीं पर बाढ़ आ गई। दुबई जैसे शहरों में जहां पर कभी पिछले 50 साल में ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है कि इतनी बारिश हुई है, तो इस बारिश ने पिछला 50 साल का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। तो शायद आपको थोड़ा बहुत ज़रूर समझ आया होगा क्लाउड सीडिंग यानी आर्टिफिशियल रेन के बारे में कि ये होता क्या है, कैसे इसे यूज करते हैं, और ये भी थोड़ा सा समझ में आया होगा कि दुबई में इस आर्टिफिशियल रेन यानी क्लाउड सीडिंग का क्या रोल है जिसकी वजह से इतनी ज़्यादा यहाँ पर बारिश हुई है। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और बढ़िया वीडियो लेकर, फॉर्मेशन से रिलेटेड। तब तक के लिए देखते रहिए।